नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 में आहानाल के विभिन्न भागों में क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाती है। सबसे कम क्रमाकुंचन गतियाँ किस में होती है? अमाशय, ग्रहणी, वृश्चिका, मलाशय। तो मलाशय में सबसे कम क्रमाकुंचन गतियाँ होती है। मलाशय किसका भाग है? बड़ी आंत का, सीकम, कोलन और रेक्टम। तो रेक्टम भाग, मलाशय भाग में सबसे कम क्रमाकुंचन गतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54। दूध की प्रोटीन को कैल्शियम पेराकेसिनेट या दही में बदला जाता है। तो दूध की प्रोटीन कौन सी होती है? केसिन। उसको कैल्शियम पेराकेसिनेट में कौन सा एंजाइम बदलता है? रेनिन, जो कि अमाशय में होता है। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम है। रेनिन को केसिन को कैल्शियम पेराकेसिनेट में कौन बदलता है? रेनिन। ये लैक्टेज है, ये तो दूध की शर्करा लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गेलेक्टोज में। ये ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, लेकिन ये दूध की प्रोटीन केसिन को नहीं पचाता है। माल्टेज, ये माल्टोज को पचाता है, आंतरीय रस से स्रावित होता है। तो रेनिन होगा इसका आंसर। फिर देखो 55। इन्वर्टेज, इसका दूसरा नाम है सुक्रेज। एंजाइम किसका जलावटन करता है? नाम से देखो स्पष्ट है, सुक्रेज या इन्वर्टेज मतलब सुक्रोज को तोड़ता है। तो इसमें बी ऑप्शन है, देखो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में तोड़ना। तो सुक्रोज को तोड़ता है सुक्रेज। या आंतरीय रस से स्रावित होता है एंजाइम है। सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना। एक होता है लैक्टेज, जो कि लैक्टोज को तोड़ता है, मिल्क शुगर बोलते हैं, सबसे कम मीठी शर्करा, उसको ग्लूकोज और ग्लेक्टोज में तोड़ता है। एक माल्टेज होता है, जो कि माल्टोज को ग्लूकोज व ग्लूकोज में तोड़ता है। नेक्स्ट देखो भूखे रहने पर मनुष्य में सबसे पहले कौन सा संचित पदार्थ का उपयोग होता है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद वसा का, उसके बाद प्रोटीन का। और ज़्यादा भूखा रहे तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है, उसको सुसाइड बेग भी बोलते हैं, वो टूट जाता है और कोशिका खुद पच जाती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा भूखे रहने में काम आती है। तो अंतिम लाइसोसोम मतलब सेल का नष्ट होना, प्रोटीन के बाद वो प्रोसेस होती है। ये विटामिन एनर्जी सोर्स होता ही नहीं है, तो इसका आंसर होगा ग्लूकोज। कल अपन ने पढ़ा था ओडाइस पिंचर, जो कि एम्पुला ऑफ वेटर। देखो ओडाइस पिंचर एम्पुला ऑफ वेटर मतलब ग्रहणी में पाया जाता है, और पित्तवाहिनी ग्नाशवाहिनी जहाँ मिलती है उसको दोनों को मिलाकर एम्पुला ऑफ वेटर में मिलती है, और वो वहाँ पर वो ग्रहणी में खुलता है। वहाँ जो पाया जाता है अवरोधनी, उसको बोलते हैं ओडाई की अवरोधनी। वैसे ही ये देखो पाइलोरिक, पाइलोरिक किसको बोलते हैं? पाइलोरिक भाग कौन सा होता है? पाइलोरिक होता है, अमाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला कार्डियक, फिर मध्य का फंडस, और फिर पाइलोरिक। तो अमाशय का अंतिम भाग है पाइलोरिक, और जहाँ अंतिम भाग है वहाँ ग्रहणी शुरू हो जाती है। तो अमाशय और ग्रहणी के मध्य होता है पाइलोरिक स्पिंचर या पाइलोरिक अवरोधनी। और कार्डियक अवरोधनी, कार्डियक भाग शुरू का है अमाशय का, और शुरू मतलब ग्रशिका, और उसके बाद अमाशय का शुरू का भाग आता है कार्डियक। तो ग्रशिका या कृष्णी और अमाशय के मध्य कौन सा होता है? कार्डियक स्पिंचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57। सक्कस एंटेरिकस आंतरीय रस स्रावित होता है। आंतरीय रस है
तो कलश कोशिका, जठर ग्रंथियाँ, लिबर कोन की दरार, ब्रूनर ग्रंथियाँ, लेंगनार्य। तो इसमें क्या हो जाएगा, लिबर कोन की दरार और ब्रूनर ग्रंथियाँ जो कि छोटी आंत में पाई जाती है, तो आंतरिक रस स्रावित करती है, इसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। कलश कोशिकाएँ ये तो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। लेंगरहंस ये इंसुलिन ग्लूकागोन। जठर ग्रंथियाँ ये तो आमाशय में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिबर कोन की दरार और ब्रूनर ग्रंथियाँ आंतरिक रस या सक्कस एंटेरिकस स्रावित करती है। फिर देखो 58, निम्न में से कौन सा अन्य से अलग है। गेस्ट्रिन क्या है, यह हार्मोन है, आमाशय द्वारा प्रोड्यूस होता है। ग्लूकागोन भी हार्मोन है, ये इंसुलिन मतलब जो अग्नाशय की एल्फा सेल है उससे स्रावित होता है, जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है जब भोजन में ग्लूकोज की कमी हो जाए शरीर में, तो ये भी हार्मोन है। सिक्रेटिन ये भी हार्मोन है, ये आमाशय से स्रावित होता है। टायलिन ये क्या एंजाइम है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये लार में होता है एंजाइम, स्टार्च के पाचन में। तो इसमें अलग क्या हो गया, एंजाइम, टायलिन, ये तीनों क्या है, हार्मोन। फिर देखो 59, आमाशय में मुख्य रूप से पाचन होता है। आमाशय में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का तो होता ही नहीं है, प्रोटीन और वसा का होता है। और प्रोटीन वसा में सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रोटीन का होता है, मुख्य रूप से पूछा है तो प्रोटीन का पेप्सिन द्वारा होता है ना, प्रोटीन का पाचन होता है। वसाओं का भी होता है, गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, लेकिन इसकी तुलना में कम होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, रक्त में सामान्य शर्करा है। रक्त की सामान्य शर्करा ग्लूकोज होती है। रक्त की सामान्य शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज। सुक्रोज को तो किचन की शर्करा बोलते हैं, रसोई घर की शर्करा, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी होती है। लैक्टोज ये सबसे कम मीठी शर्करा है, दूध में होती है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर बनती है, डाइसेकेराइड होती है लैक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। फिर 61 देखो, में देखो एंटेरोकाइनेज द्वारा किसे सक्रिय किया जाता है। एंटेरोकाइनेज छोटी आंत से स्रावित एंजाइम है, जो कि ट्रिप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है उसको ट्रिप्सिन में बदलता है। तो सक्रिय किसको किया जाता है, ट्रिप्सिनोजन को। पेप्सिन तो आमाशय का एंजाइम है, इसका निष्क्रिय फॉर्म पेप्सिनोजन है। ये तो HCl से पेप्सिनोजन का पेप्सिन में बदलता है, और ट्रिप्सिन खुद सक्रिय फॉर्म है, तो ये किसको सक्रिय करता है, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। तो सक्रिय किसको किया, ट्रिप्सिनोजन को। तो आंसर हो गया सी। फिर देखो 62, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब भोजन का सर्वाधिक पाचन छोटी आंत में होता है, आमाशय में होता ही नहीं है। जेजुनम छोटी आंत का भाग है। कोलन ये बड़ी आंत का भाग है, सिकम, कोलन और रेक्टम ये गया। ग्रहणी और जेजुनम दो चीज़ आ गई छोटी आंत की। तो ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। तो ड्यूडिनम में तो सबसे ज़्यादा पाचन होता है, और जेजुनम में सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। जेजुनम मतलब मध्यांतर, और ड्यूडिनम में सब पाचन पूछा है इसने सर्वाधिक, तो ग्रहणी में हो जाएगा। यदि अवशोषण पूछता तो मध्यांतर या जेजुनम में। फिर 63 देखो, स्तनधारियों में अग्नाशय रस का स्रवण किस हार्मोन के द्वारा होता है। तो अग्नाशय रस ये पैंक्रेटिक जूस है, इसके स्रवण का नियंत्रण ये एक सिक्रेटिन और सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन इसके द्वारा होता है। ये हार्मोन होते हैं जो कि पाचक एंजाइम के स्रवण का नियंत्रण करते हैं। सीसीके और सिक्रेटिन ये दोनों है, ये अग्नाशय रस के स्रवण को नियंत्रित करते हैं। मुख्य रूप से सीसीके होता है ये, लेकिन इसमें दोनों दे रखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों। ये पाचक एंजाइम या हार्मोन है, ये कुछ नीचे मैंने बताए हैं ताकि आपके ध्यान में रहे।
ये देखो सीसी के पीके, पहले सीसी के ही बोलते थे, आज इसका नाम हो गया सीसी के पीके, मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन। सिस्ट कोलेसिस्टो मतलब यकृत को पित्तरस को स्रावित करने से एक्टिवेट करता है, साथ में अग्नाशय रस को श्रवण को नियंत्रित करता है। ये कोलेसिस्टोकाइनिन पेंक्रियोजाइमिन हार्मोन है, ये छोटी आंत की आई सेल से स्रावित होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। और कार्य का इसका पित्ताशय के संकुचन को प्रेरित करना और अग्नाशय के रस के श्रवण का नियंत्रण करना। दूसरा है सिक्रेटिन, जो अभी नाम आया था, इसको अम्ल विरोधी हार्मोन भी बोलते हैं। ये ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है और इसका काम क्या है, अमाशय में जठरी स्राव मतलब गैस्ट्रिक जूस को रोकना। लाइक GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, मतलब ये जो काम करता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन, ये जैसा का जैसा ही सिक्रेटिन हार्मोन काम करता है। ये अमाशय के गैस्ट्रिक श्रवण को रोकता है। एक गैस्ट्रिन होता है, ये भी अमाशय से स्रावित होता है। जब भोजन अमाशय में जाता है तब ये स्रावित होता है गैस्ट्रिन, अमाशय द्वारा ही स्रावित होता है। जो गैस्ट्रिक एंजाइम है उसको उद्दीप्त करता है, ताकि भोजन पहुंच गया है उसको पाचन करना है। फिर लास्ट है एंटेरोगेस्ट्रोन, नाम से देखो एंटेरो मतलब एंटीन और गेस्ट्रोन मतलब गेस्ट्रिन के अपोजिट काम करता है। ये उद्दीप्त करेगा तो इसको रोकेगा, लेकिन ये ग्रहणी द्वारा स्रावित होता है। पहला तो इसका काम है अमाशय का खाली होना रुक जाता है, ताकि खाली रहेगा तो HCl के प्रभाव से अमाशय में एसिडिटी बढ़ेगी और खुद अमाशय की परत भी डिग्रेड होगी। और दूसरा है पित्त व बाइकार्बोनेट को उद्दीप्त करता है। ये दोनों पित्त और बाइकार्बोनेट है, ताकि उसको उद्दीप्त करे। अमाशय पूरा खाली नहीं रहता कभी भी, यदि खाली रहे तो एसिडिटी प्रॉब्लम रहती है। तो ये एंटेरोगेस्ट्रोन क्या करता है, खाली रुकने को रोकता है।